नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह। आप सभी का वीसी इंस्टीट्यूट के अंदर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास के अंदर राजस्थान का भूगोल पढ़ा था और उसमें हमने राजस्थान की स्थिति में विस्तार पढ़ा और राजस्थान की स्थिति विस्तार के अंदर हमने राजस्थान की स्थिति को देखा और राजस्थान की स्थिति को हमने विश्व के सापेक्ष देखा, भारत के सापेक्ष देखा व अक्षांशीय व देशांतरीय राजस्थान का स्थिति है वो राजस्थान की देखी। अब हम राजस्थान की स्थिति में विस्तार के अंदर अगला जो हमारा पार्ट 2 है वो विस्तार है। और विस्तार के अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर बताया था कि विस्तार के अंदर हम विस्तार को 3 पार्टों के अंदर पढ़ेंगे। कितने पार्टों में पढ़ेंगे? 3 पार्टों में। और प्रथम पार्ट है वो कौन सा है? हम पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। और राजस्थान का क्षेत्रफल के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की आकृति। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की आकृति। और फिर पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाएं। ये पढ़ेंगे राजस्थान के विस्तार के अंदर। तो क्षेत्रफल देखेंगे राजस्थान का हम, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत में कितना है, विश्व में राजस्थान का क्षेत्रफल क्या मायने रखता है। आकृति में देखेंगे कि राजस्थान की आकृति है वो कैसे बनती है, क्या है राजस्थान की आकृति। और सीमाएं देखेंगे कि राजस्थान की सीमाएं हैं वो कुल सीमा कितनी हैं, कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की, कितनी अंतर्राज्यीय सीमा है, कितने राज्यों के साथ है वो राजस्थान की सीमा लगती है और कौन से देश के साथ है वो राजस्थान है वो सीमा बनाता है, वो हम हमारे विस्तार के अंदर देखेंगे। तो हम अब बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो राजस्थान के क्षेत्रफल में हम देखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के सापेक्ष कितना है। स्थिति तो हमने देख ली थी राजस्थान की, कौन सी बनी थी, उत्तर पश्चिमी बनी थी भारत के सापेक्ष। तो राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का क्षेत्रफल। अब राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत का कितना है। पहले तो हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। किसका देखते हैं? भारत का क्षेत्रफल। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो अब देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल, क्या? राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान, शॉर्टकट में लिख रहा हूं राजस्थान। तो राजस्थान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बात करें तो 10.41% है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का। उसके बाद हम देखें तो राजस्थान, अब हम थोड़ी सी विश्व में देख लेते हैं कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल, विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो कितने प्रतिशत है? विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? प्रतिशत देखना है तो हम देखेंगे तो भारत का जो क्षेत्रफल आता है वो 2.43% आता है। कितना आता है भारत का क्षेत्रफल विश्व में? 2.43%। तो राजस्थान का क्षेत्रफल, अगर आपको पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तो आपको बताना है
0.25%। कितने प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% है, जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व में है वो 2.43% है। जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, और राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और भारत का कुल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये हमने देख लिया क्षेत्रफल भारत व विश्व में राजस्थान का। अब हम देखते हैं कि राजस्थान है वो राजस्थान कितने देशों के बराबर है व उनसे कितना बड़ा है। तो देख लो, राजस्थान जर्मनी व जापान, जर्मनी में जापान के क्या है? बराबर है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जर्मनी व जापान के तो बराबर है। और आपको बता देता हूं, राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। और ब्रिटेन से अगर आप देख लो, ब्रिटेन से भी राजस्थान बड़ा है, और वो भी कितने गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। और राजस्थान राजस्थान है वो इजराइल से 17 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। तो ये जो तथ्य हैं वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। जर्मनी व जापान के राजस्थान बराबर है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। और विश्व के सापेक्ष राजस्थान का जो क्षेत्रफल आता है वो 0.25% है। ये हमने राजस्थान की क्षेत्रफल में देख लिया। आप देखते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले व छोटे जिले। क्या देखते हैं? सबसे बड़े जिले व छोटे जिले। तो मैं राजस्थान का मैप बनाता हूं। ये हमने राजस्थान के बारे में विश्व भारत के सापेक्ष हमने राजस्थान का विस्तार में क्षेत्रफल देख लिया है। अब देखते हैं राजस्थान। तो आपको प्रत्येक राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो मैपिंग के जरिए पढ़ाई जाएगी। और राजस्थान का मैप देखो कैसे बनता है। राजस्थान का मैप है वो सभी को आना चाहिए। जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको राजस्थान का मैप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? राजस्थान का मैप। ये हमने राजस्थान का मैप है वो बनाया है। ये हमने राजस्थान का मैप। तो इस राजस्थान के मैप में हम देखेंगे, ये हमारा राजस्थान का मैप है, ठीक है। और राजस्थान का मैंने बताया था कितना क्षेत्रफल है कुल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब आपको पता है तो राजस्थान क्या शुरू से ही राजस्थान क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा है? क्या राजस्थान है वो भारत में सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी तो उससे राजस्थान ही बड़ा था क्या? नहीं। राजस्थान से बड़ा कौन सा राज्य था वो भी बता देता हूं। तो राजस्थान से जो बड़ा राज्य था वो कौन सा था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और एक राज्य बनाया गया। उसके बाद में राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है अभी भी वर्तमान में। तो मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग किया गया और कब किया गया? एग्जाम में आ जाए कब किया गया तो आपको बता देता हूं, 1
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से क्या किया गया, अलग किया गया। कौन सा राज्य अलग बनाया, कौन सा राज्य बनाया? छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। मध्य प्रदेश से अलग कर बनाकर कौन सा राज्य बनाया? मध्य प्रदेश को अलग किया और छत्तीसगढ़ बनाया। कब बनाया? 1 नवंबर 2000 को। और जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बना तो राजस्थान क्या आ गया? 1 नंबर पर आ गया। क्या आ गया? 1 नंबर पर। तो आज भी राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 1 नंबर पर बरकरार है। अब देखते हैं, तो ये राजस्थान का मैप है, इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा होगा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जैसलमेर। कौन सा जिला? जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला आपको बता देता हूं, ये आ जाएगा बाड़मेर। कौन सा जिला? बाड़मेर। ये 2 नंबर पर और ये 1 नंबर पर। अब अगर आगे पूछे कि राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? ये बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। और राजस्थान का सबसे चौथा जो बड़ा जिला है वो कौन सा हो जाएगा? वो आपको बता देता हूं, ये जोधपुर। तो राजस्थान का हमने ये चौथा जिला देख लिया जोधपुर, तो सबसे बड़ा जिला हमने देख लिया जैसलमेर। तो अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि आरोही क्रम में राजस्थान के सबसे बड़े जिले लिखो या बताओ, तो आपको बता देता हूं जैसलमेर, उसके बाद आता है बाड़मेर, उसके बाद आता है बीकानेर और उसके बाद जोधपुर। अगर आपको जैसलमेर का क्षेत्रफल पूछे तो वो बताना है 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना बताना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा जिला राजस्थान का। उसके बाद हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर की है वो क्षेत्रफल कितना है? 28,387 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। तो बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो 28,387 वर्ग किलोमीटर है। अगर बीकानेर की देखें तो बीकानेर का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 27,000। आपको बता देता हूं 27,244 वर्ग किलोमीटर है। आपको पहले एग्जाम के अंदर सबसे बड़ा जिला पूछेगा, अगर आरोही क्रम में पूछे या तो बड़ा पूछता है या छोटा पूछता है, और या फिर पूछता आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम के अंदर है वो कौन सा हो जाएगा? ये जिले हो जाएंगे। 1 नंबर पर जैसलमेर आता है, 2 नंबर पर बाड़मेर, 3 नंबर पर बीकानेर और 4 नंबर पर आता है जोधपुर। ये हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले हो गए। अगर आपको पूछे कि राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको बता देता हूं यहां पर कौन सा जिला आता है? धौलपुर आता है। ये कौन सा जिला है? धौलपुर। और धौलपुर के बाद छोटा जिला आता है वो कौन सा आता है? दौसा। और दौसा आपको पता होना चाहिए, मैपिंग के जरिए, पूरा मैप के जरिए पढ़ेंगे हम, यहाँ पर दौसा आता है। उसके बाद आता है राजस्थान का जो छोटा जिला आता है कौन सा? डूंगरपुर। और उसके बाद प्रतापगढ़। कौन सा आता है? प्रतापगढ़। ये राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको अगर क्या पूछे, अवरोही क्रम में पूछे, धौलपुर कितने नंबर पर आता है? 33वें नंबर पर। उसके बाद जो दौसा आता है वो आता है कितने नंबर पर? 32वें नंबर पर। डूंगरपुर आता है 31वें नंबर पर और प्रतापगढ़ आता है 30वें नंबर पर। तो आपको अगर पीछे से पूछे अवरोही क्रम में, तो राजस्थान के ये अवरोही क्रम में जो जिले हैं कौन से, आपको बता देता हूं, धौलपुर, उसके बाद दौसा, उसके बाद आता है डूंगरपुर और उसके बाद आता है प्रतापगढ़।
ये राजस्थान के ये 33वें नंबर पर आता है, ये 32वें नंबर पर आता है और ये 31वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूं मैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये 30वें नंबर पर आता है प्रतापगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हमने 4 बता दिए और ये सबसे छोटे जिले 33, 32, 31 और 30, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर धौलपुर का क्षेत्रफल सबसे कम है तो वो पूछे तो वो 3034 बताना है, 3034, ठीक है। अब अगर पूछे आपको किसका, दौसा का पूछे तो बताना है 33,094 वर्ग किलोमीटर है, ये वर्ग किलोमीटर, क्या बताना है? वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब अगर आपको पूछे डूंगरपुर का तो डूंगरपुर का बताना है 3770 3770 वर्ग किलोमीटर। और प्रतापगढ़ का तो ये आपको अवरोही क्रम में पूछे तो ये इस तरह से आपको बताने अवरोही क्रम में धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इससे बाहर नहीं पूछेगा एग्जामिनर, चाहे आप राजस्थान की कोई भी एग्जाम की हो। ये हमने मैपिंग के जरिए हमने पढ़ा है। अब अगर आपको और इससे थोड़ा सा ज़्यादा पूछे गहराई में तो ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है। तो जैसलमेर धौलपुर का कितना गुना बड़ा है तो बता देता हूं। जैसलमेर है, जैसलमेर धौलपुर का है वो 12.66 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? जैसलमेर धौलपुर का 12.66 गुना बड़ा है। अगर आपको पूछ ले कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है जिसका क्षेत्रफल तो इतना है, प्रतिशत में पूछे कि प्रतिशत में जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है तो आपको बता देता हूं प्रतिशत के अंदर है वो 11.22% है वो किसका? जैसलमेर का क्षेत्रफल है। तो एक क्वेश्चन यहां से ये बन जाता है कि राजस्थान का एकमात्र जिला जो 10% से क्षेत्रफल में अधिक है। तो राजस्थान का एकमात्र जिला जो क्षेत्रफल में 10% से अधिक है। क्या है? अधिक। कौन सा जिला? जैसलमेर है जिसका क्षेत्रफल प्रतिशत में पूछे तो 11.22% है और जो 10% से अधिक एकमात्र जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और कोई भी जिले राजस्थान के नहीं है जो 10% से अधिक है क्षेत्रफल में राजस्थान में। ये जैसलमेर एक है जो 38,401 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है? क्षेत्रफल है इसका। अब बात करें धौलपुर का तो धौलपुर का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? धौलपुर का क्षेत्रफल ये तो बता दिया। और ये राजस्थान के क्षेत्रफल का धौलपुर है वो कितना प्रतिशत है? 0.89%। कितना प्रतिशत है? 0.89% है वो धौलपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का है। जो एकमात्र जिला कौन सा है? धौलपुर है जो 1% से भी क्या है? कम है। ठीक है, ये हमने कुछ तथ्य किसके बारे में जाना? धौलपुर, जैसलमेर व राजस्थान का क्षेत्रफल के बारे में हमने देख लिया। ये राजस्थान का क्षेत्रफल था और राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का मैंने बताया था 10.41% है। और विश्व के क्षेत्रफल का कितना बताया था आपको पता ही होगा, अभी बताकर गया हूँ, 0.25% विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान की आकृति की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान की आकृति। हमने राजस्थान का क्षेत्रफल है वो पढ़ लिया है। ठीक है, इससे बाहर एग्जामिनर और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हम राजस्थान की आकृति की बात करते हैं। तो ये क्या है? राजस्थान की आकृति कैसे बनती है वो देखते हैं। विस्तार के अंदर देखेंगे कि राजस्थान की आकृति वो कैसी बन रही है। ये हमारा मैप आपको आना चाहिए, मैप राजस्थान का आना चाहिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैप है वो आपको आना चाहिए। तो अब हमारा राजस्थान की आकृति, क्षेत्रफल हमारा हो गया,
अब देखते हैं राजस्थान की आकृति। क्या देखेंगे? राजस्थान की आकृति। अब राजस्थान है वो अपनी आकृति कैसे बनाता है वो देखो। राजस्थान अपनी आकृति कैसे बनाता है वो देख रहे हैं हम। ये क्या होगी? राजस्थान की आकृति हो गई। ये चतुर्भुज तो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? चतुर्भुज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चतुर्भुज कौन सा? एक तो होता है समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। लेकिन इस चतुर्भुज में कोई भी भुजा है वो समान दिखाई नहीं दे रही, तो ये कौन सा हो जाएगा? विषम कोणीय चतुर्भुज। तो राजस्थान की आकृति कैसी बनती है? राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज। ये राजस्थान की आकृति है जो विषम कोणीय चतुर्भुज बनती है। और कैसी आकृति बनती है राजस्थान की? अगर हम इसके पतंग देखा होगा आपने, और इस तरह से कर दें, किस तरह से? इस तरह से खींच दे और ये ऐसे कर दें तो ये पतंग भर का दिखाई देता ना। तो राजस्थान की आकृति और कैसी बनती है? पतंगाकार। 2 नंबर पर कौन सी बनती है? पतंगाकार। तो राजस्थान की आकृति एक और कौन सी बनती है? पतंगाकार बनती है। एक बनती है विषम कोणीय चतुर्भुज। एक रोहम्बस आकृति भी बनती है जो टी.एच. हेडले ने बताई थी। कौन सी आकृति? रोहम्बस की आकृति। और ये बताई थी टी.एच. हेडले ने। टी.एच. हेडले ने राजस्थान की आकृति रोहम्बस की तरह की बताई थी। और विषम कोणीय चतुर्भुज बनती है, पतंगाकार बनती है और रोहम्बस की आकृति बनती है। ये हमने राजस्थान की आकृति देख ली। अब देखते हैं राजस्थान की सीमाएं। क्या देखेंगे? राजस्थान की सीमाएं। तो हम राजस्थान की सीमा के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार में हमने राजस्थान का क्षेत्रफल देख लिया, राजस्थान की आकृति देख ली। अब देखते हैं राजस्थान की सीमाएं। क्या देखेंगे? राजस्थान की सीमाएं। और राजस्थान की सीमाएं। अब आपको पता है तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? तो बता देता हूं। राजस्थान की जो कुल सीमा है वो बता देता हूं आपको, 5920 किलोमीटर है। तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। अब इस सीमा को हमने कितने भागों में डिवाइड करेंगे? हम इसको कर देंगे 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्य सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो उसे कहते हैं जो किसी देश के साथ सीमा बनाता है। क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो उसे कहते हैं जो किसी देश के साथ सीमा बनाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। अंतर्राज्य जो हमारे देश के राज्य हैं उसी के जो सीमा बनाता है उसे अंतर्राज्य सीमा कहते हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान है वो कितनी बनाता है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ बनाता है? तो वो पाकिस्तान के साथ। पूरा मैप के जरिए देखेंगे हम राजस्थान की सीमाएं। अभी बता रहा हूं आपको विश्लेषण कर। तो पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय। कौन? राजस्थान बनाता है। तो अब देखते हैं अंतर्राज्य सीमा। तो अंतर्राज्य सीमा कितनी बनाता है? आपको पता है कि 5920 किलोमीटर है वो कुल क्या है? सीमा है। 5920 किलोमीटर क्या है? कुल सीमा। उसमें से हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को माइनस कर लेंगे तो क्या निकल आएगी हमारी अंतर्राज्य सीमा? तो 0 और 12 में से 7 गए, 5, 8 और 5 में से यहाँ पर 1 गया तो ये 4। तो राजस्थान की जो कुल
अंतर्राज्य सीमा आती है वो कौन सी, कितनी आ गई, 48,050 किलोमीटर। रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। हर एक तथ्य को हम विश्लेषण के साथ देखेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे निकलती है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा और ये है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो अगर पूछे कि राजस्थान है वो कितने राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो आपको मैं राज्य बता देता हूं। हरियाणा, पहले तो बात करिए पंजाब के साथ सीमा बनाता है राजस्थान। हरियाणा के साथ बनाता है। फिर बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश और गुजरात 5 राज्यों के साथ। तो हमको रटने की जरूरत नहीं है, 5 राज्यों के साथ है वो राजस्थान क्या बनाता है, सीमा बनाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात। ठीक है, और एक देश के साथ जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगर पूछे कि पंजाब के साथ कुल सीमा राजस्थान कितनी बनाता है, तो 89 यानी 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ कितनी बनाता है, तो हरियाणा के साथ बता देता हूं मैं 1262 किलोमीटर। कितनी बनाता है, 1262 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ है वो 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ कितनी सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर बनाता है। और गुजरात के साथ है वो कितनी बनाता है, 1022 किलोमीटर। ये हमारे राजस्थान है वो गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर बनाएगा। मध्य प्रदेश के साथ जो सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाता है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ बनाता है 1600 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर बनाता है। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर बनाता है। पंजाब के साथ सबसे कम, तो सबसे कम सीमा पंजाब के साथ बनाता है और सर्वाधिक सीमा वो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। ये हमने देखा राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। अब देखते हैं मैपिंग के जरिए राजस्थान है वो कितनी क्या सीमाएं बनाता है। तो राजस्थान है तो आपको, और ये कौन सी सीमा बनाता है, क्योंकि राजस्थान के साथ तो जलीय सीमा तो कोई बनाता ही नहीं है, तो ये स्थलीय सीमा हो जाएगी। तो राजस्थान की कौन सी सीमा हो जाएगी, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कौन सी सीमा हो जाएगी, स्थलीय सीमा हो जाएगी। ये कौन सी सीमा हो जाएगी, स्थलीय सीमा। तो अब आपको बता देता हूं, ये हमारा मैप है राजस्थान का। किसका, राजस्थान का। इस मैप में आप अच्छे से समझ सकते हो कि राजस्थान का मैप है वो सभी को आना चाहिए। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको राजस्थान का मैप है वो आना ही चाहिए। राजस्थान का मैप है वो आना ही चाहिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे राजस्थान का क्या है, मैप है। और राजस्थान के मैप में हम देखते हैं तो ये कौन सा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कौन सीमा बनाता है, पंजाब। कौन सीमा बनाता है, पंजाब। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक कौन सीमा बनाता है, हरियाणा। और यहाँ से यहाँ तक कौन बनाता है, उत्तर प्रदेश। और यहाँ से लेकर और जो यहाँ तक सीमा बनाता है वो कौन सा बनाता है, मध्य प्रदेश। और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक सीमा बनाता है वो कौन सा है, हमारा गुजरात। और यहाँ से लेकर और जो यहाँ तक सीमा बनाता है वो कौन सा देश है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सीमा ये लगती है राजस्थान के साथ, कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर। ठीक है,
तो राजस्थान के कौन से ज़िले हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो बता देता हूँ। ये तो कौन सा है, गंगानगर। उसके बाद ये बीकानेर, बीकानेर के बाद ये जैसलमेर, ये जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद है वो कौन सी सीमा बनाता है, ये बाड़मेर। ये 4 ज़िले हैं। कौन सा, गंगानगर, गंगानगर, ये बीकानेर, बीकानेर, और ये जैसलमेर, जैसलमेर, और ये बाड़मेर, बाड़मेर। ये राजस्थान के 4 ज़िले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ। और कितनी बनाते हैं, 1070 किलोमीटर। और इस लाइन को क्या कहा जाता है, जो ये लाइन है इस लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है। अब सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य बनाता है, जिला बनाता है, सॉरी, तो ये बनाता है 464 किलोमीटर। कौन सा जिला, जैसलमेर। और बाड़मेर कितनी बनाता है, बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। तो गंगानगर कितनी बनाता है, 210 किलोमीटर। तो बीकानेर, बीकानेर के बता देता हूं मैं आपको 168 किलोमीटर। तो सबसे कम सीमा पाकिस्तान के साथ कौन सा जिला बनाता है, बीकानेर। सबसे ज्यादा 464 की कौन बनाता है, जैसलमेर बनाता है। और बाड़मेर कितनी बनाता है, 228, और गंगानगर है वो 210 किलोमीटर बनाता है। ये हमारे पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं। ये हमने आज राजस्थान की सीमा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो। अब अगले क्लास के अंदर हम देखेंगे पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, ये हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे, अगली क्लास के अंदर। और पूरे पंजाब के साथ देखेंगे कितने जिले पंजाब के हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात। ये हम कल अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इस कोरोना काल से जो दुखी हैं, उनको आप वीडियो पहुंचाएं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।